हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक आईआईटी जैम का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आईआईटी जैम 2014 के अंदर आया हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है। गाइस हमारे पास यहाँ पर एक समीशन दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें समीशन के अंदर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर आर की पावर एन है, साथ में साइन एन थीटा गिवन है। और यहाँ पर आर की जो वैल्यू दी गई है वो 0.5 दे रखी है, और जो थीटा की वैल्यू वो क्या है, हमें पाई/3 गिवन है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीशन को हमें इवेल्युएट करने की किसके इक्वल है। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आओ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन का हम दो मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज करेंगे, और दूसरा बिना कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज किए हुए क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, राइट। तो हम दोनों वे से यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले। तो देखो पहला मेथड क्या है, कॉम्प्लेक्स वाला है, ठीक है। मैं पहले मेथड 1 से कर रहा हूँ। तो मेथड 1 है गाइस, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो साइन एंड थीटा है मेरे पास, ये वाली टर्म, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा एंड थीटा होगा। बस ये क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट को एक्सपेंड करता हूं तो ये मेरे पास क्या होता है, कोस एंड थीटा होता है, साथ में प्लस आयोटा साइन एंड थीटा, ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू होती है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जस्ट मेरे को चाहिए यहाँ पर साइन एंड थीटा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कर दूंगा। तो जो साइन एंड थीटा होगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो मैं इसी चीज को अभी मैं यूज करूंगा आगे, ठीक है। साइन एंड थीटा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो अभी मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ इस मेथड 1 के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, आर की पावर एन होगा, साथ में मेरे पास साइन एंड थीटा की जगह पर क्या आया, इमेजिनरी, साथ में ई आयोटा एंड थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मेरे पास एक समीशन लगा हुआ था एंड इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, जो मेरे को अब सोल्व करनी थी टर्म, वो ये बन चुकी है। तो आओ देखो अभी यहाँ पर समीशन को ओपन कराते हैं। तो आर की पावर 0, साथ में इमेजिनरी, और साथ में ई आयोटा एंड थीटा। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, 0 करनी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करें, तो गैस इस इमेजिनरी को मैं क्या करता हूँ, कंप्लीटली बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक रियल क्वांटिटी है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मेरा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के साथ ही होगा, राइट। यहाँ पर नहीं है कहीं पर बाहर। तो इस इमेजिनरी को मैं बाहर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के साथ। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया इमेज, ताकि मेरे को बार बार ना लिखना पड़े, इस वजह से मैंने कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, आर की पावर 1 आएगा, साथ में एक्सपोनेंशियल आयोटा, एन की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी आर स्क्वायर, फिर एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा 2 थीटा आएगा। फिर ऐसी नेक्स्ट टर्म आएगी आर की पावर 3, साथ में आयोटा 3 थीटा, और ऐसे ये सोन चलता रहेगा, राइट। अगर अब आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास क्या बन रही है, कि जीपी बन रही है, ठीक है। जिसके अंदर जो मेरी पहली वैल्यू आएगी वो तो आएगी क्या, 1, क्योंकि आर की पावर 0 भी 1 है और ये टर्म भी 0 की। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप और फिर दिखेगी हमें जीपी आती हुई। तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस साथ में आर की पावर 1, तो आर ही रह गया, साथ में ई आयोटा थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आर स्क्वायर ई आयोटा 2 थीटा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, आर क्यूब ई आयोटा 3 थीटा। और ऐसी सोन ये टर्म्स हमारी चलती रहेंगी अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब अगर मैं इस टर्म को यहाँ पर ध्यान से देखूं, पहली टर्म क्या है, 1 है। अगला क्या है मेरे पास, आर आई थीटा है। उससे नेक्स्ट क्या है, आर स्क्वायर ई आई 2 थीटा। यानी कि हर टर्म के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मेरा आर इंटू में ई आई थीटा मेरा मल्टीप्लाई होता जा रहा है हर टर्म के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो सम ऑफ जीपी है वो क्या हो जाएगा, और गाइस याद रखना कि हमें उसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जीपी का सम है, जीपी का सम गाइस क्या होता है, कि अगर लेट से मेरे पास पहली टर्म ए है और आर टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही है, आर मेरा यहाँ पर ऑलरेडी, तो मैं कह देता हूँ कि पी टर्म मेरी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस पी। पी क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि किस चीज के साथ मेरी अगली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे जो आर ई आई थीटा, ये मेरे पास क्या है, पी की वैल्यू है। तो ये मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ द जीपी होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दी। उसके बाद फिर 1 माइनस यहाँ पर क्या चीज है, आर इंटू ए आई थीटा। और गैस ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है अगर ये जो पी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारी लेस देन 1 होती है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे आर की वैल्यू है 0.5 और इस ई आई थीटा की वैल्यू भी हमारी लेस देन 1 होगी ऑलवेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 1 से कम ही रहने वाली वैल्यू। तो मेरा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा आर इंटू में ई आयोटा थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है एक्सप्रेशन, क्या बन चुका है, सम ऑफ द जीपी। और मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, क्योंकि गाइस जो इसका रियल पार्ट होगा ना, वो मेरे को क्या डिनोट करेगा, अगर मेरे पास यहाँ पर साइन की जगह पर कोस्टम होती, इसकी जगह पर अगर कोस्टम होती तो मेरे पास होता। यानी कि इस वाले वे से हम दोनों रिजल्ट एक साथ निकाल रहे हैं, कोस का भी और साइन का भी। तो अगर लेट्स से क्वेश्चन जो है वो कोस का होता तो यहाँ पर रियल पार्ट वाला आंसर हो जाता, यहाँ पर साइन है तो इमेजिनरी पार्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो एक के अंदर दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखो अभी आगे के स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है। अब गाइस क्वेश्चन के अंदर हमें आर की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इधर पुट करा लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो आओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करते हैं
इमेजिनरी पार्ट आया, साथ में क्या है यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो यहाँ पर हाफ फुट कर दी, मतलब 0.5 दे रखी है, उसको मैंने हाफ लिख लिया है। साथ में मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल आए पाई बाई 3, ठीक है। और गैस एक्सपोनेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल आए पाई बाई 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लो क्या हो जाएगी हमारे पास, कोस पाई बाई 3 कितना होता है, हाफ होता है, साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2 होता है, साथ में यहाँ पर आयोटा भी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आयोटा पाई बाई 3 की वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल के अंदर, राइट। तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो ये जो वैल्यू है मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ, साथ में ये वाली टर्म, तो यहाँ पर आएगा हाफ, साथ में आएगा आयोटा √3/2, तो ये मेरे पास आ गया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी, साथ में 1 माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, साथ में जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या आएगी, √3/4, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। और अगर इस माइनस को, इस ब्रैकेट को ओपन करवा लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा हमारा, 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/4 कर लेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 3/4 माइनस आयोटा √3/4, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब गैस हमें क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम इसको रियल पार्ट और हम इमेजिनरी पार्ट के अंदर इसको सेपरेट कर लेंगे। तो आओ कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 3/4 प्लस आयोटा √3/4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको, और हम वहां से हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। तो आओ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये वाली चीज है, तो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ इसको। क्या है हमारे पास यहाँ पर 3/4 माइनस, उसके बाद क्या है आयोटा √3/4। तो अब इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 3/4 प्लस आयोटा √3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया, और सेम नंबर के साथ ही हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/3/4 माइनस आयोटा √3/4, पहली टर्म मेरे पास ये, इसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई कराना था गाइस, तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, बार बार लिखने का क्या फायदा है, इसी स्टेप के अंदर कर देते हैं सब कुछ। तो 3/4 ऊपर एज इट इज है, आयोटा √3/4 है, ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 9/16 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा तो एक -1 वहां से भी आएगा, राइट। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3/16। तो गाइस ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, इमेजिनरी, साथ में मेरे पास आएगा 3/4 ऑफ आयोटा 3/4, और नीचे मेरे पास बनेगा 12/16, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब गैस यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास इधर से आएगा 3, इधर से आएगा ये 4, मतलब कैंसिल आउट किया मैंने, ठीक है। तो ये अपने पास बनेगा, और इस वाले 4 को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ऊपर एलसीएम लूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, इमेजिनरी ऑफ, मैं इस रियल पार्ट को यहाँ पर छोड़ क्यों नहीं दे रहा गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर ना साथ में कोस वाले की भी रिजल्ट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि कोस वाले की वैल्यू कैसे चलेगी। इस वजह से मैं इस रियल पार्ट को यहाँ स्टार्टिंग से लेता हुआ चल रहा हूँ, नहीं तो मैं इसी स्टेप में इसको गायब कर सकता था। अगर मेरे को सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही निकालना है तो मैं वो यहीं पे गायब कर सकता था, इस स्टेप के अंदर मेरे को इसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर कोस के साथ भी रिजल्ट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ साथ में, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो इस वाले मेथड से हमारे पास कोस और साइन का दोनों का एक साथ रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। तो जो मेरा आंसर आ रहा था किसका, समीशन r की पावर n साथ में साइन n थीटा का, जो मेरा आंसर आ रहा था, जहां पर समीशन था मेरा n = 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रन हो रहा था, ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ चुकी है, ये आ चुकी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग, राइट, दिस थिंग। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 3, ये मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो गाइस यहाँ पर मेरे को इसका जस्ट इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है मेरा, √3/3, यानी कि 1/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट्स ऑल। लेकिन अगर लेट से तुमसे बोल रखा होता कि समीशन n = 0 से लेकर इन्फिनिटी निकालना है, r की पावर n साथ में कोस n थीटा, तो ये तुम्हारे पास क्या रहता, जस्ट उसकी रियल वैल्यू रहती। क्योंकि गाइस देखो, हम जितने भी हमने ये स्टेप किए हैं सारे जनरल स्टेप हैं, बस हमें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट लेना था साइन के लिए। लेकिन अगर मेरे को एक कोस में गिवन होती तो स्टार्टिंग में इधर जो हमने पुट किया था इसको, ये यहाँ पर क्या होता, रियल पार्ट पुट होता, बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज ही चलता, राइट। बाकी हमारा कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं आता, हमारा ये एज इट इज ही चलता, राइट। तो वहां पर जो मेरा रियल पार्ट की जो वैल्यू आती तो वो कितनी आ जाती मेरे पास, यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, 3/3, यानी कि वो कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई, दैट्स ऑल। तो अगर ये चीज पूछी गई होती तो ये आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया था तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये तो था गाइस मेथड 1। अभी हम बात करेंगे मेथड 2 के अंदर, जहां पर हम बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किए इस क्वेश्चन को हम कर देंगे, ठीक है।
अगर किसी का नोट करना बचा है तो गाइस पोज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीछे जा सकते हो, वीडियो रिकॉर्डेड है, राइट। तो अभी हम चलते हैं मेथड 2 की तरफ कि मेथड 2 से इसको हमें सोल्व कैसे करना है, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी, और अगर इनकेस कोई डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन खुला होगा, आप वहां पर कमेंट करके अपना डाउट को पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी हम मूव करते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो आओ देखो सेकंड मेथड क्या है। मेथड 2, तो गाइस मेथड 2 के अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो चीज निकाली थी हमारे पास वो है क्या, आर की पावर एन, साथ में साइन एन थीटा है मेरे पास, और एन इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का हमारे पास समीशन है। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा ना, इस समीशन को मैं अभी ओपन करा दूंगा। पिछले वाले मेथड में हमने किया था कि पहले इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ले गए थे, और उसके बाद फिर मैंने समीशन को ओपन करवाया था। लेकिन अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली समीशन को ओपन करवा रहा हूँ। तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, आर की पावर 0 साथ में साइन 0 थीटा बनेगा। फिर नेक्स्ट टर्म बनेगी आर की पावर 1 साइन थीटा बनेगा। नेक्स्ट टर्म बनेगी मेरे पास आर की पावर 2 साथ में साइन 2 थीटा बन जाएगा। ऐसी जो नेक्स्ट टर्म होगी आर क्यूब साथ में साइन 3 थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस टाइप के रिजल्ट निकल करके आ रहे होंगे। मेरे को गाइस यहाँ पर कुछ टर्म्स ज्यादा लेनी पड़ेंगी ताकि मैं आगे यहाँ पर जीपी बना पाऊँ, ठीक है। मेरे को पता है कि किस टाइप की फॉर्म आने वाली है, तो जितनी मेरे को रिक्वायर है मैं उतनी यहाँ पर लिखने वाला हूँ। लेकिन एग्जाम के अंदर हमें थोड़ा करके ही पता चलेगा कि हमें कितनी फॉर्म रिक्वायर है। अभी तो मेरे को इसका सोल्यूशन पता है, तो मेरे को पता है कि इतने टर्म मेरे को लगेंगी अच्छे से सीरीज को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। लेकिन अगर तुम वैसे, अगर तुम्हें पता है ना कि जीपी बननी है, तो तुम 2 टर्म के साथ ही बता सकते हो। लेकिन हमें सेफ साइड के लिए 3 टर्म चाहिए होती है सीरीज के अंदर, उसको एक सीरीज कहने में कि हमारा पैटर्न फॉलो अप हो रहा होगा। 2 टर्म के साथ हम बता नहीं सकते कि पैटर्न हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से मेरे को इतनी टर्म्स यहाँ पर रिक्वायर थी। इनफैक्ट इतने से भी काम नहीं चलेगा, 2 टर्म्स में और लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो मेरे पास क्या आएगी यहाँ पर, आर की पावर 7। तो स्टार्टिंग में सेफ साइड के लिए थोड़ी ज्यादा टर्म्स ले लिया करो, अगर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, राइट। लेकिन एक बार के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा एक बार ले लिया करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि यार आगे क्वेश्चन कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया स्टेप। अभी देखो नेक्स्ट चीज करनी है हमें, यहाँ पर हमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को देखो एक बार, यहाँ पर क्या 0 थीटा है, राइट। तो साइन 0 कितना होता है मेरे पास, 0 होता है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी, राइट। अब गैस यहाँ पर जो बाकी की टर्म्स बची है ना, यहाँ पर आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू में क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है मेरे पास हाफ, और जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो क्या है, π/3, ठीक है। तो अभी ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगी और इनके रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। तो आओ करते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू गई तो आया हाफ, साथ में साइन थीटा यानी कि साइन π/3। उसके बाद नेक्स्ट टर्म अपने पास आर स्क्वायर यानी कि हाफ की पावर 2 साथ में साइन 2π/3, तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी अपने पास आएगी हाफ की पावर क्यूब, साथ में आएगा साइन, और इसके साथ अब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3π/3 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने पास आएगी हाफ की पावर 4 साथ में साइन, नेक्स्ट टर्म क्या मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, 4π/3 आएगा, राइट। तो 4π/3। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, हाफ की पावर 5, उसके बाद आएगा साइन, फिर क्या आएगी नेक्स्ट टर्म 5π/3। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, हाफ की पावर 6, साथ में क्या आएगा साइन 6π/3। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, हाफ की पावर 7 साथ में साइन 7π/3। पर ऐसी ये सीरीज सोन चलती रहेगी, जितनी हमें टर्म्स रिक्वायर होंगी उतनी हम आगे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर जीपी बनानी होगी आगे, बिना जीपी के क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन के अंदर साफ साफ कि हमारा जो आंसर आता है वो सिंपल ही आना था, ठीक है। और ऑलरेडी हम आंसर निकाल भी चुके हैं। हमारा आंसर कितना था, 1/√3 आंसर आ रहा था, ठीक है, जो हमारा मेथड 1 था, यानी कि ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट था, राइट। लेकिन अभी हम मेथड 2 से कर रहे हैं, जहां पर हम पहले ही हमने एक्सपेंड कर लिया इस चीज को। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यूज है ना, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर देख लेंगे और फिर टर्म्स को कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, जीपी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आओ देखो, अपने पास आएगा हाफ, फिर साइन π/3 है तो √3/2 आ गया, ये वाली टर्म हम लिख चुके हैं। सेकंड टर्म के ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या है, हाफ का स्क्वायर है, तो पहले ये लिख लिया, हाफ का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, साइन 2π/3, साइन 2π/3 यानी कि साइन 120, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया तो कोस 30 में लेना पड़ेगा, और कोस 30 कितना होता है हमारे पास, √3/2 होता है, राइट। तो अपने पास ये टर्म आ गई। उसके बाद नेक्स्ट में अपने पास क्या है, हाफ की पावर 3 है, हाफ की पावर 3 है, और साथ में मेरे पास ये क्या है, 3π/3 है, तो यहाँ पर साइन पाई बन गया। तो ये टर्म क्या होगी मेरे पास, 0 हो गई ना, तो ये 0 होगी। ऐसे यहाँ पर एक 6π/3 होगा, साइन 2π, तो ये टर्म भी 0 होगी, ठीक है। तो मैंने अभी इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो गाइस नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं, इस वाली टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, हाफ की पावर 4 है, नेक्स्ट टर्म आई हाफ की पावर 4, और साथ में मेरे पास क्या है यहाँ पर, साइन 4π/3, साइन 4π/3। तो गाइस π/3 यहाँ पर 60, 4 × 60 अपना कितना हो गया, 240 हो गया, राइट।
240 कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस कोस 30 बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और एंगल को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक कोस में चला जाएगा। या फिर तुम साइन 60 में भी चेंज करवा सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, या तो कोस 30 में चेंज करवा लो या फिर साइन 60 में चेंज करवा लो, तुम्हारी अपनी कॉल है, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -√3/2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस टर्म के ऊपर आएंगे, यहाँ पर क्या है, हाफ की पावर 5 है, तो यहाँ पर आ गया हाफ की पावर 5। उसके बाद साथ में क्या है, साइन 5π/3 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर भी अपना क्या आएगा, √3π/2 होगा। गाइस ये जस्ट ये वही है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11th में सीखी होती है, ठीक है, कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालते हैं, तो वही चीजें हैं, ठीक है। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पर 120 होता है, तो मैं उसको 90 - थीटा 90 + थीटा भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको पाई - थीटा भी लिख सकता हूँ, राइट। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस वाली अप्रोच के साथ जा रहे हो या फिर इस वाली अप्रोच के साथ जा रहे हो, ठीक है। तो उसी के ऊपर तुम्हारे साइन और कोस बनते हैं, जो भी मैंने बोला था कि साइन 60 लिख लो या फिर कोस 30 लिख लो, तो वो इसी से तुम्हारे बनते हैं कि तुम चूज कैसे कर रहे हो। अगर तुम 90 चूज करते हो तो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का नेचर बदलता है। अगर तुम पाई चूज करते हो तो अगर पहले साइन 120 है तो अब भी तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो साइन 60 से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कोस की फॉर्म में लेके जाते हो, यानी कि 90 + थीटा वाली यूज करते हो, तो इसके अंदर तुम्हारा साइन कोस बन जाएगा, और फिर वहां पे वो कोस 30 के साथ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो तुम्हारी वो अपनी कॉल है कि तुम इस वाली फॉर्म के साथ जाते हो या इस वाली फॉर्म के साथ जाते हो। आई होप कि क्लास 11th का ये कंसेप्ट थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो गैस यहाँ पर हमारे पास ये साइन 5/3 था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर लिख दिया -√3/2। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास वो ये वाली है 7π/3। अगर तुम इसको देखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ जाएगा दोबारा से, ठीक है, और π/3 का आएगा। इसके अंदर से 2π बाहर निकालो, 6π/3 अलग किया, 2π, उसके बाद क्या बचा, π/3 बचा। तो कहां पर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, हाफ की पावर 7, साथ में मेरे पास क्या बन गया, 3/2 बन गया। ऐसे गाइस अभी दोबारा से चीजें रिपीट होंगी, जो यहाँ पर पावर आ रही थी ना वो आती जाएंगी, क्योंकि ये वाली टर्म भी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थी, ये वाली भी क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, राइट। तो ऐसी आगे चलती रहेंगी। तो हाफ की पावर 8 आएगी नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर भी √3/2 था, तो यहाँ पर ये आ गया। उससे जो नेक्स्ट है वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अपने पास 9π/3 आएगा, तो 3π हुआ, साइन 3π क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो वो वाली टर्म है। अब उससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, हाफ की पावर 10 आएगा अब सीधा, तो यहाँ पर आएगा √3/2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, राइट। सॉरी ये वाली नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, दो पॉजिटिव आ चुकी हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाफ की पावर 11 आएगी, और ये भी नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 0 होगी, फिर इससे अगली दो टर्म पॉजिटिव होंगी, फिर एक 0 होगी, फिर अगली दो टर्म जो है वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। जो गाइस यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग। अब गाइस इस पूरे के अंदर से मैं क्या करूंगा, √3/2 बाहर निकालने वाला हूं सबसे पहले, √3/2। और गाइस अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को देखूं, वो क्या है कि पहली दो टर्म पॉजिटिव है, अगली दो नेगेटिव है, फिर दो पॉजिटिव है, फिर दो नेगेटिव है, फिर दो पॉजिटिव आएंगी, फिर दो नेगेटिव आएंगी। ये मेरा यहाँ पर पैटर्न चल रहा होगा, राइट। तो इसी को देखते हुए मैं यहाँ पर एक ही जीपी में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी यहाँ पर ये दो जीपी में बटेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी दो जीपी बनाने वाला हूँ, एक जीपी से हमारा काम यहाँ पर नहीं चलेगा इस एक्सप्रेशन को देख करके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअसली यहाँ पर दो पॉजिटिव है, फिर दो नेगेटिव है, फिर दो पॉजिटिव है, फिर दो नेगेटिव है। तो ऐसे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाए, ठीक है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम इसको दो जीपी के अंदर तोड़ देंगे। तो अपने पास देखो क्या बनेगा, √3/2 कॉमन ले रखा है, उसके अलावा यहाँ पर बचा अपने पास हाफ। मैं उठा रहा हूँ पहले इस वाली टर्म को, और फिर एक टर्म को छोड़ दूंगा उससे नेक्स्ट वाली टर्म को, ठीक है, और फिर एक छोड़ दूंगा फिर उससे नेक्स्ट वाली को, फिर एक छोड़ दूंगा उससे नेक्स्ट वाली को। तो जो मैंने अभी अभी अंडरलाइन किए टर्म्स, मैं सिर्फ उनको लिखने वाला हूं पहले, और उसके बाद चार टर्म्स बचेंगी मेरे पास जो मैंने अंडरलाइन नहीं की, फिर मैं उनको लिखने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं उनको लिखता हूं जो मैंने यहाँ पर चार टर्म्स को अंडरलाइन किया है, राइट। तो आओ, यहां से आया मेरे पास हाफ, इधर से आएगा क्या, हाफ की पावर 4, राइट, विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास कौन सी, ये वाली, तो यहाँ पर प्लस टर्म है, और साथ में हाफ की पावर 7 है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इधर से आएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी अगेन, और हाफ की पावर 10 है। ऐसी ये वाली जीपी हमारी सोन चलती रहेगी आगे तक। अब नेक्स्ट जीपी में लिखूंगा कहां से, इस वाली टर्म से जो मैंने डैश नहीं कर रखी थी उससे। तो यहाँ पर √3/2 कॉमन है अभी भी। उसके बाद यहाँ पर हाफ का स्क्वायर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो अंडरलाइन नहीं है ये वाली है, तो हाफ की पावर 5 हो गया, विद नेगेटिव साइन होगी ये वाली टर्म, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ठीक है। उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, और आएगी ये हाफ की पावर 8, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर आएगा मेरे पास हाफ की पावर 11, और ये इन्फिनिटी तक हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो गाइस ये होगी हमारी यहाँ पर दो जीपी, पहली जीपी दूसरी जीपी।
अब यहाँ पे अगर मैं देखूं जो पहली वैल्यू है यहाँ पर हाफ है, इधर क्या है हाफ का स्क्वायर है, और जो यहाँ पर आर की वैल्यू मतलब कि कौन सी रिपीट हो रही है, मतलब किस चीज के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाफ की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन, फिर अगेन दोबारा से सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो जब हाफ को मल्टीप्लाई किया 1/2 की पावर 3, तो मेरे पास ये आ गया और एक साथ में नेगेटिव साइन भी, तो ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी। फिर दोबारा से सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो इसको, तो अपने पास ये बन जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ तो ये बन जाएगा, और सेम वे से नीचे भी सेम ही फैक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ की पावर 3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो ये टर्म्स हमारी यहाँ पर बन जाएंगी। तो आओ देखो इसी चीज का यूज करेंगे और यहाँ पर जीपी डिफाइन कर लेते हैं अपनी। तो जीपी के अंदर हमारा जो पहली वाली है उसके अंदर ए जो है वो कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। ठीक है, ए जो है अपने पास वो क्या है, हाफ है, और जो आर फैक्टर है वो कितना है अपने पास, -हाफ की पावर 3। तो ये मेरे को यहाँ पर यूज करना है पहली जीपी के अंदर, तो आओ डाल लेता हूँ। तो ए है अपने पास हाफ, उसके बाद आर जो है वो क्या है, <<1 है, तो यहाँ पर 1 - आर की फॉर्म यूज होगी। अगर मेरे पास ये वैल्यू 1 से बड़ी होती तो यहाँ पर r - 1 आ जाता, जस्ट इतना फर्क होता, लेकिन क्योंकि ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई और ये हमारी वो 1 से कम है, तो यहाँ पर 1 - आर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 - हाफ की पावर 3। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट जीपी भी हमारे पास एक और, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ, इसको मैं a1 कह देता हूँ और r1 कह देता हूँ। अब जो सेकंड जीपी है उसका जो पहली वैल्यू है वो क्या है, हाफ का स्क्वायर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या ये हाफ का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। और यहाँ पर जो मेरे पास R2 है, यानी कि किस नंबर के साथ हमारी मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड वाली जीपी, तो वो क्या होगी, माइनस साथ में हाफ की पावर 3। तो ये मेरे पास यहाँ पर है सेकंड जीपी के लिए वैल्यूज, तो यहाँ पर इनको डाल दूंगा, तो हाफ का स्क्वायर आएगा, साथ में डिवाइड बाय 1 माइनस दिस थिंग, तो 1 माइनस साथ में हाफ आएगा, इसकी पावर 3 आएगा। तो ये मेरे पास गाइस वैल्यू है, इसको मेरे को क्या करना है, इवेल्युएट करना, और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो आओ कर लेते हैं सोल्व। तो √3/2 आया, साथ में मेरे पास यहाँ पर एक हाफ है, उसके बाद नीचे की बात की जाए तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/8 यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 1/8 आ जाएगा। सेकंड टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 है, साथ में डिवाइड बाय यहाँ पर भी तुम्हारा 1 + 1/8 ही बनना है, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, तो √3/2, साथ में हाफ को एक बार नीचे का एलसीएम ले लो, तो नीचे बन जाएगा 9/8, तो उस 8 को ऊपर ले आओ। ठीक है, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पर 8, साथ में इस हाफ को भी कॉमन ले लो। देखो गाइस मैं जो चीजें कॉमन है ना उसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, और अंदर मेरे पास यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद मेरे पास 1 + हाफ बचेगा जस्ट अंदर। ठीक है, हाफ इस 1/4 के फैक्टर से आ रहा है, इधर हाफ था इधर 1/4 था, तो इधर से 1 आया और इधर से हाफ फैक्टर आया, और जो बाकी की टर्म्स है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी की टर्म्स क्या है, यहाँ से 9/8 आया था ना, तो 8 को मैं ऊपर ले आया, 9 नीचे, और यहाँ से एक 2 का फैक्टर आया था जो वो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसको परफॉर्म कर लो मैथमेटिक्स को, बाकी तो अपना हो ही चुका है क्वेश्चन। और इधर से कितना है 3/2, तो ये 2 × 2 4 × 8। ठीक है, तो ये 8 से 8 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो √3 / 3 कितना आ गया, 1/√3। और यही आंसर हमारा मेथड 1 से भी आया था। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व किया है, जैसा तुम्हारा मन करे एग्जाम में करने का तुम कर सकते हो। बाकी दोनों ही मेथड अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने दोनों चाहिए, लेकिन एग्जाम में तुम्हारी मर्जी, जिसमें तुम्हें लगे कि यार हाँ इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, उस मेथड को तुम फॉलो अप कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था हमारा जैम 2014 का, और इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए, यानी कि 1/√3 हमारा क्या इसका आंसर है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।